अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, एक हदीस पाक आज के इस सुन्नी इज्तिमा में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मजमा में इरशाद फरमाया, मैं यअखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमाती, कौन है जो मुझसे चंद बातें सीख ले, मेरी चंद बातें ले जाए। मैं यअखुदु अन्नी, कौन है जो मेरी चंद बातें ले ले, फयअमलु बिहिन्ना, और फिर मेरी उन चंद बातों को लेकर उन पर अमल करे। औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, अमल भी करे और फिर मेरी उन चंद बातों को उन तक पहुंचा दे जो फिर उन पर अमल करे। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं हूँ जो आपकी उन बातों को लेना चाहता हूँ, उन पर अमल भी करूँगा और अमल करने वालों तक पहुँचाऊँगा भी। आप देखें कि हमारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज कैसा निराला है कि कौन है जो ले जाए मेरी बात, अमल करें और उस तक पहुँचाए जो आगे फिर अमल करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर मैं वो हदीस ले लूंगा। हजरत अबू हुरैरा का यही ज़ौक़े तलब और यही जज्बे तजस्सुस उन्हें इस मकाम तक पहुंचाता है कि सारे सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसें इन्हीं से रिवायत हैं। हालांकि हजरत अबू हुरैरा हिजरी सन 7 में ईमान लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी का उन्हें 4 साल तक शरफ मयस्सर आया, मगर इन 4 साल के अंदर इनका शौक़े तलब, जज्बे जुस्तजू और बारगाह रिसालत से अखज़ फैज़ का जो मामला था, उसमें उनकी तड़प तलब तजस्सुस, तो इस वजह से वो इतने आगे बढ़ गए कि सबसे ज्यादा अहादीस किताबों में इन्हीं से लिखी गई। और यहाँ भी मजमे साहबा में सरकार ने कहा कि कौन ले जाए बात, तो उन्होंने कहा मैं लूंगा। अब मैं इस पर 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गाने दीन ने ये लिखा है कि हजरत अबू हुरैरा से प्यार करना सुन्नी होने की अलामत है। और मैं इस रिवायत को पढ़ने के बाद हैरान था कि आखिर सारे सहाबा से मोहब्बत करना है हमें, अहले बैत के हर फर्ज से मोहब्बत करना है हमें। ये जनाब अबू हुरैरा की इनफिरादियत, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनके लिए ये कहा गया कि इनसे प्यार करना सुन्नी होने की अलामत है। जब मैंने इसको तलब किया, तजस्सुस और गौर व फिक्र करने के बाद ढूंढा, तो मुझे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की किताब मकतूबात में इसका जवाब मिल गया। इमाम रब्बानी ने मकतूबा शरीफ में लिखा है कि राफजी हजरत अबू हुरैरा को नहीं मानता, शिया राफजी
हजरत अबू हुरैरा को नहीं माना। तो सुन्नी उलमा ने कहा अब इनको मानना सुन्नी होने की पहचान है। और फिर इमाम रब्बानी ने इसकी वजह जिक्र की, आपको लुत्फ आएगा इसको सुनकर। ये उलमा जो दरसगाह में पढ़ाते हैं उसूल फिक़ह, तो वो जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये पढ़ने में आता है कि अहादीस यूं तो लाखों की तादाद में है, मगर जिन अहादीस से हलाल व हराम जायज नाजायज के अहकामात निकले हैं वो कुल 3000 है। जिनसे हलाल हराम जायज नाजायज ये अहकामात जिन हदीसों से अखज़ हुए हैं उनकी तादाद 3000 है। और मुजद्दिद अल्फसानी लिखते हैं उन 3000 अहादीस अहकाम में से 1500 हदीसें सिर्फ अबू हुरैरा से रिवायत है। गौर कीजिए। तो इमाम रब्बानी कहते हैं अगर अबू हुरैरा को माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो 3000 अहकाम अहादीस में से 1500 यूं ही निकल जाएगा। तो दीन कैसे कंप्लीट अमल कर सकोगे और दीन कैसे हम तक कंप्लीट पहुंचे? तो अब ये है कि अबू हुरैरा की ये शान कि अहकाम वाली आयतें जो कि बुनियाद होती वो 1500, 3000 में से 1500 तन्हा इनसे रिवायत। यहां भी उन्होंने कहा, जब हुजूर ने कहा मैं यअखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, ये मेरी बातें कौन ले जाए, तो मजमे सहाबा में सबसे पहले जिन्होंने लब्बैक कहा वो हजरत अबू हुरैरा की जात है। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अख़ज़ बियदी, अंदाज देखो, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। यानी एक तो है ना कि किसी को यूं इशारे से कह दो, किसी को बोल के कह दो, किसी को सादा लफ्जों में कह दो, और बंदा जब किसी पर बहुत ज्यादा शफकत और मेहरबानी करता है तो उसके सर पर, कंधे पर या हाथ में हाथ पकड़ के फिर वो बातें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, फ़अद्द खम्सन, और हजरत अबू हुरैरा कहते फिर हुजूर ने मुझे 5 बातें अता फरमाई। सरकार ने फरमाया कौन है जो अमल करे, औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, या उन तक पहुंचाए जो इस पर अमल करे। तो अब इसमें तो हम लोग भी आ गए। औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, सिखाएं ये बातें उनको कि जो इन पर आगे अमल करें। वो 5 बातें हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम चीजों से बचो, तमाम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। हराम चीजों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब यहाँ एक ही बात सिर्फ मुझे अर्ज करनी है कि आज के माहौल में नेकियां हो रही हैं और पहले की बनिस्बत ज्यादा हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले में नमाजें भी ज्यादा पढ़ी जा रही है, सदका खैरात और उम्रे हज, ये सब आपको पहले के मुकाबले में तादाद में ज्यादा नजर आए। मगर क्या आप इस बात को नहीं जानते कि गुनाह भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है मगर गुनाह से बाज नहीं रहे, हज उम्रा करने वाला गुनाह से बाज नहीं रहे, सदका व खैरात करने वाला गुनाह से बाज नहीं रहे। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इबादत गुजार के लिए जहां अमल की बात की है वहां हराम से बचने की बात। तो 2 चीजें हैं यहाँ, ताआत पर अमल और मनहियात से बचना। जिन चीजों का हुक्म दिया उन पर अमल करना, जिनसे रोका है उनसे बाज रहना। अगर ये दोनों बातें किसी बंदे में जमा हो जाती हैं तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है। तो इसलिए हमें नेकियां करनी है, जरूर करनी है,
मगर उन नेकियों का नूर बचाने के लिए हराम कामों से भी बचना है। तो हजरत अबू हुरैरा को हमारे नबी अलैहि सलाम ने पहली बात ये सिखाई। दूसरी बात, वरदी बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े बेनियाज हो जाओगे। अगनन नास, सबसे बड़े मालदार, सबसे ज्यादा बेनियाज हो जाओ, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ। अब अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने जो चीजें हमारे लिए तकसीम फरमाई हैं, हमें उसके ऊपर राजी हो जाना चाहिए और उस पर अपने दिल को रजा की तरफ माइल करना चाहिए। अगर इस तरीके का बंदा करता है तो फिर वो लोगों में सबसे ज्यादा मालदार और बेनियाज है। तीसरी बात, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम कामिल मोमिन हो जाओगे। चौथी बात, अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करो, तुम कामिल मुसलमान हो जाओगे। पांचवी चीज, वला तुक्सिरिज़्ज़िहका फ़इन्न कसरतज़्ज़हकी तुमीतुल क़ल्ब। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा ना हंसो, क्योंकि ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। अब ये पांच चीजें हैं, इन पांचों के ऊपर हम मुख्तसर बात आपके सामने रखते हैं। पहली बात के हराम चीजों से अपने आप को बचाना है। अब हमें इस बात का जायजा लेना होगा कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक और सोने के बिस्तर से लेकर सुबह उठने तक हमारी निगाहें, हमारे कान, हमारी जुबान और हमारा जिस्म कौन कौन से कामों में मुब्तला रहता है। अगर ये आंखें हराम देखती हैं, अगर ये कान हराम सुनते हैं, अगर ये जुबान हराम बोलती है, अगर ये जिस्म हराम की तरफ पलटता है, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुमने अमल तो करना है नेकियों पर, अच्छी बातों पर, मगर तुम उस वक्त इबादत गुजार बनोगे जब तुम हराम से अपने आप को बचाओगे। तो हम सबों को अपने आप का जायजा लेकर के अपनी जिंदगी में जो कुछ हमसे ऐसे काम हो रहे हैं, हमें उनसे तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में पलटना चाहिए। दूसरी बात, वर्दी बिमा कसमल्लाहु लक, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तकसीम है, इस हवाले से चूंकि हर एक के लिए अल्लाह की तकसीम जुदा जुदा है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने किसी को रिस्क में ज्यादा, किसी को कम दिया है, तो ये मेरी हिकमत है। और हदीस पाक में यहां तक हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज बंदों को ज्यादा इसलिए देता है कि अगर उन्हें न दिया जाता तो वो बेदीन हो जाता, और बाज बंदों को कम थोड़ा इसलिए देता है कि उन्हें ज्यादा दिया जाता तो वो बेदीन हो जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हो, कम दिया हो, जिस हाल में रब्बुल इज्जत रखे उसकी तकसीम पर हमें राजी रहना है। और इस सिलसिले में एक हिकायत है जो हमारे लिए नसीहत वाली है। एक अक्लमंद शख्स की दो बेटियां थी, उसने एक बेटी का निकाह किसान के साथ कर दिया, खेती बाड़ी करने वाले के साथ, और दूसरी बेटी का निकाह उसने कूजागर यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले शख्स के साथ दूसरी बेटी का निकाह कर दिया। साल के बाद वो बाप अपनी बेटियों के हालचाल पूछने के लिए उनके गांव गया।
जो बेटी किसान के यहाँ दी हुई थी, जब बाप उसके वहां पहुंचा तो खुश दिली से बाप का इस्तकबाल किया। बाप ने खैर खैरियत पूछी, कसब माश यानी जरिए आमदनी के हवाले से पूछा। तो बेटी ने बताया कि उधार बीज खरीद कर खेत खलियान आबाद किए हैं, अब बारिश का इंतजार है। बारिश हुई तो समझो रहमत, और अगर बारिश न हुई तो बड़ा खसारा और नुकसान है। तो किसान के यहाँ जो बेटी दी थी वो बीज उधार खरीद कर जमीन में बोकर बारिश के इंतजार में बैठे थे। वहां से बाप रुखसत होकर के उस बेटी के वहां पहुंचा जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले के यहाँ ब्याही थी। वहां भी बेटी ने अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया, खैर खैरियत पूछी। उसके बाद बाप ने कसब माश के हवाले से पूछा, आमदनी कैसी है, रिज़्क़ कैसे आता है। तो बेटी ने कहा कि बड़ी मेहनत से मिट्टी के कुछ बर्तन बनाकर सूखने के लिए धूप में रखे हैं, अब बारिश ना हो तो अल्लाह का काम, अगर बारिश हो गई तो हमारा खसारा नुकसान है और मुसीबत और ज़हमत। तो अब आप देख रहे हैं, जब वो शख्स घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, दोनों बेटियों का हाल पूछा। तो शौहर ने जवाब देते हुए कहा, बारिश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह और बारिश ना हुई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ। हर एक के लिए अल्लाह की तकसीम जुदा है और उस पर हमें अपने आप को राजी करना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह की तकसीम पर अपने आप को राजी कर लेते हैं, तकुन अगनन्नास, ऐसा बंदा लोगों में सबसे ज्यादा बेनियाज हो जाए। उसे किसी की क्या परवाह, उसे अल्लाह रसूल की जरूरत, उसे किसी की क्या, वो किसी को क्यों खातिर में लाए, क्यों किसी की फिक्र करे। ये है तकुन अगनन्नास कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेनियाज़ी अता करता है। और इस पर मैंने एक वाकया बहुत बेहतरीन है और वो साहबी रसूल की बात है और वो भी बहुत ज्यादा ईमान अफरोज है। इसको भी आप सुनिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि एक जवान शिकायत के लिए हाजिर खिदमत हुआ और कहा, हुजूर मैं अपने खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तामीर करा रहा था कि मेरे हमसाये की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मुझे दे दे, मेरे लिए छोड़ दे, ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बना सकूं। उसने देने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा कि तुम ये दरख्त मुझे बेच दो, मैं उसकी कीमत अदा कर दूं। तो उसने दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया। सरकार ने उस नौजवान के हमसाये को बुलवाया। जब वो हमसाया हाजिर हुआ तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उसे उस नौजवान की शिकायत सुनाई। तो उसने तस्लीम किया कि हाँ ये बात तो ऐसी ही है जैसे उन्होंने बताया है। तो सरकार ने फरमाया कि तुम ये दरख्त उसके लिए छोड़ दो। तो उसने दरख्त छोड़ने से इनकार किया कि नहीं, मैं उन्हें नहीं दे सकता। सरकार ने फरमाया कि फिर तुम उसको बेच दो। तो उसने बेचने से भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं बेचूंगा भी नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हमसाये के सामने कहा कि खजूर का दरख्त इस नौजवान को बेचकर पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में एक अजीमुशान खजूर का दरख्त में अता करता हूं, जिसके साये की लंबाई इतनी है कि सवार 100 साल तक चलता रहे। ऐसा दरख्त भी मैं तुझे जन्नत में दूंगा और ये पैसे भी ले ले। अब उसने इस पर भी इनकार किया। इस पेशकश को भी उसने न माना और कहा नहीं। अब इतनी बात हुई कि उसी मजलिस में हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल वही मौजूद थे। आगे बढ़े और सरकार की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर अगर मैं किसी तरह से इस हमसाये से वो दरख्त खरीद लूं
और फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वो दरख्त इस नौजवान को दे दूं तो क्या मुझे जन्नत में इसके बदले में दरख्त मिलेगा? तो हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, तुम्हें भी जन्नत में इसके बदले में मिलेगा। तो मदीने पाक में, अच्छा एक बात यहाँ याद आ गई, कुरान शरीफ में आपको ज्यादातर बागों की मिसालें दी गई, खजूर, अंगूर और बाग, खजूर और अंगूर के बागों की मिसाल, क्योंकि अरब में उस वक्त सबसे बड़ी सरमायाकारी उसी को समझा जाता, जिसका छोटा सा बाग होता खजूरों का, अंगूरों का, और उसमें पानी भी होता, तो फिर वो सब बहुत बड़ा मालदार समझा जाता। तो हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बशारत सुन ली तो मदीने पाक में आपका एक बाग था जिसमें खजूर के 600 दरख्त लगे थे। गौर कीजिए, 600 दरख्त बाग में लगे हुए थे, और ऐसा बाग कि जिसके अंदर एक महल भी तामीर था, और ऐसा बाग जिसमें मीठे पानी का एक कुआं भी मौजूद था, और ऐसा बाग कि जिसके इर्द गिर्द तामीर करदा एक दीवार भी थी, और इतना खूबसूरत था कि मदीने के सारे ताजिर अबू दहदा के बाग की आला किस्म की खजूरों का इंतजार करते, और सब जानते थे कि इनका बाग कितना बेहतरीन है। हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स की बात जब पूरी हुई तो कहा कि अगर मेरा बाग जो फला जगह पर है मैं तुम्हें दे दूं, जिस बाग में महल भी है, कुआं भी है और चारों तरफ दीवार भी है, तो क्या तुम वो एक दरख्त मुझे दोगे? उस शख्स ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की तरफ देखा और फिर कहा कि एक खजूर के बदले में अब अबू दहदा 600 खजूरों के बाग देने के लिए तैयार है। तो फिर उसने कहा कि मामला तो मुझे हर लिहाज से फायदामंद नजर आता है। उसने इस बात को खुशी खुशी कबूल कर लिया और कहा कि वो तुम्हारा 600 दरख्त वाला बाग मेरा और ये खजूर का एक दरख्त तुम्हारा। ये सौदा करके हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर मैंने वो दरख्त खरीद लिया है, तो क्या मुझे अब इस दरख्त के बदले में जन्नत में दरख्त मिलेगा? तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुझे जन्नत में जितने खजूर के दरख्त तूने यहाँ दिए हैं, हर दरख्त के बदले में एक एक दरख्त रब अता फरमाया। तो ये इनका एक अल्लाह की तकसीम पर राजी होने का मामला था, और सरकार को राजी रखना वो कितना पसंद करते थे। मैं एक मरतबा हम लोग नापा में काफी सालों पहले हुजूर अमीर रसूल दावत इस्लामी का बयान था। बयान के बाद काफी नौजवान लोग जमा थे और हजरत के पास वक्त भी कम था, सब नसीहत के लिए कह रहे थे। तो मैंने हजरत को कहा कि हजरत कोई एक बात ऐसी बता दे कि बस वो एक ही हो मगर उस पर अमल करें। तो हजरत ने कहा कि वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत पढ़कर हजरत ने कहा कि जिस महबूब को रब राजी करता है बस हम उस महबूब को राजी करने वाला काम करें। ये एक ही काम करें कि हुजूर को राजी करने वाला काम करे। अपने हर काम से पहले गौर व फिक्र कर ले कि ये इस काम से हुजूर राजी होंगे या नाराज होंगे। तो इस हजरत अबू दहदा का अंदाज देखो कि हुजूर की रजा जोई किस चीज में। बाकी 600 दरख्तों का बाग मामूली चीज है, फिर उसमें महल। अच्छा अंदाज आगे देखिए, हजरत अबू दहदा इसमें उनकी बीवी भी कैसी शरीक इस खुशी में। हजरत अबू दहदा वहां से उठकर जब घर लौटे तो खुशी को छुपा नहीं पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज दी कि मैंने 4 दीवारी समेत ये बाग, महल और कुआं बेच दिया।
बीवी अपने शौहर की कारोबारी खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी। उसने शौहर से पूछा कितने में बेचा और ये सब कुछ? तो अबू दादा ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने यहाँ का एक दरख्त जन्नत में लगे ऐसे एक दरख्त के बदले में बेचा है जिसके साये में सवार 100 साल तक चलता रहे। तो हजरत अबू दादा की बीवी ने खुशी से मचलते हुए कहा कि तुमने बहुत नफामंद सौदा किया है। तो ऐसा भी नहीं कि औरत तो पीछे रह गई। आज तो औरतों का मामला मुमकिन है ऐसा भी हो जाए कि कोई बड़ी खैरात करके आए तो घर कुछ और मामला हो जाए, मगर ये सहाबियात है, इनका अल्लाह रसूल की रजा के लिए मामला ही कुछ है। मैं साहबा किराम को पढ़ते हैं तो हमारी अक्लें दंग रह जाती, हम इनको कयास नहीं कर सकते। इनके ईमानी कमाल को और हुजूर पर जो उनकी जानिसारी है उसको हम क्या समझ सकते कि वो किस आला दर्जे पर हुजूर के हुक्म पर अमल करते। तो ये एक चीज है। हजरत अबू हुरैरा को हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तुम सबसे ज्यादा बेनियाज हो जाओगे। अगली जो बातें हैं इंशाअल्लाह उस पर हम आइंदा सुन्नी इज्तिमा में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ल मजदूल करीम हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इन 5 बातों को घर ले जाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।